राजस्थान में लोक जीवन। खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता था? चाबर, चाबर, पटेला, पाटा या हम्माड़ो। चुनाई का कार्य करने वालों को क्या कहते हैं? चेजारा। राजस्थान में रईता परंपरागत रूप से ऊंट पालन पोषण करता है। धामण, करण, अंजन राजस्थान में घास की किस्म है। धामण घास हिंदी में घामरा, संस्कृत में जयंती वेद के नाम से जानी जाती है। सूढ़, खेत जोतने से पहले खेत के झाड़ झंझाड़ साफ करना सूढ़ कहलाता है। खेत में फसल की सुरक्षा एवं पशु पक्षियों को डराने के लिए खड़े किए जाने वाले पुतले को क्या कहते हैं? अड़बू। राजस्थान में विभिन्न ग्राम या टाउन दगना, हड़का, बीजू का पुतला, डरावना, ओडो, ओडको, अड़बो, उगो, ओजको एवं ओझाका आदि नामों से जाना जाता है। चढ़स, कुएं से सिंचाई हेतु पानी निकालने का चमड़े से बना पात्र। सैकड़ा, झेलना, नेत्रा, गिड़गिड़ी संबंधित है। दही बिलोने से। सैकड़ा, झेलना, नेत्रा, गिड़गिड़ी संबंधित है। दही बिलोने से। धावड़िया के व्यक्ति होते हैं जो कारवां काफिले को लूटते हैं। धावड़िया। ढूंगनी, ज्वार, करना, मीणा आदि प्रसिद्ध धावड़िए थे। तंग, मोरका, गोरबंद व पिलान ऊंट की सजावटी वस्तुएं। पलाण क्या है? ऊंट पर रखी जाने वाली काटी। पलाण, मोरा। गोरबंद और पचनी राजस्थान में किस पशु के श्रृंगार है? ऊंट के। गोरबंद है ऊंट के गले का आभूषण। पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द है। पश्चिम के लिए आथुणी और पूर्व के लिए अगुणी। अगेती, पछेती, जल्दी यानी अगेती, पछेती यानी विलंबित। कातरो, फसली रोग है कातरो। आड़तिया, आड़तिया यानी दलाल। थरपड़ों से आज से है स्थापित करना। थावर, बीज, थरपियो, बीके, बीकानेर। थरपना यानी स्थापित करना। बंदूक द्वारा निशाना साधने का अभ्यास क्या कहलाता है? चांदमारी। बंदूक से निशान साधना चांदमारी कहलाता है। खलियान में अन्न राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया कहलाती है चमोटी। बंदूक से निशाना साधना चांदमारी। खलियान के अन्न में निशान लगाना चमोटी। ननी, चौक। हाँ, खलियान में अन्न की राशि के चिन्ह लगाना चौक कहलाता है। रेवड़, पशुओं का झुंड रेवड़ कहलाता है। देखिए, भूमि समतल करना तो क्या है? चावर। और खलियान में अन्न राशि के चिन्ह लगाना चौक। रेवड़, पशुओं का झुंड। भेड़ बकरे झुंड रेवड़ कहलाता है। माड़ियो, माड़िया क्या है? मकान की ऊपरी मंजिल पर बना एक कमरा माड़िया। धराड़ी, खाद्यान्नों के संग्रह की व्यवस्था है धराड़ी। सिरावन क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता सिरावन। साग पंचकुटा है। केर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर और गुंदा। केर, सांगरी, कुमटिया, काजरी और गुंदा। या तो यहाँ पर काजरी आएगी या फिर क्या आएगा? अमचूर आएगा। दोनों एक साथ में नहीं आ सकते।
जैसे दूसरे ऑप्शन में दिए हुए। राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां क्या कहलाती है? पंचकूटा कहलाती है। हरी पत्तेदार सब्जियां पंचकूटा। धूप में सुखाई गई हरे पत्तेदार सब्जियां पंचकूटा। खाद्य पदार्थों के उस समूचे को चिन्हित कीजिए जो उपवास के दौरान सेवन किए लिए अनुमत है। कुट्टू, आलू, सिंगाड़ा। गंजीफा, चार बर, नारचरी किसके प्रकार है? खेल के। मारदड़ी खेल है। ओरण पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है। ओरण राजस्थानी भाषा साहित्य। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा। लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक है जॉर्ज ग्रियर्सन। राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी। ग्रियर्सन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में 1908 में प्रकाशित भारतीय सर्वे भाषा में किया। राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा है। ग्रियर्सन ने 5 भागों में बांटा है। 5 का पंच सब पे भारी। 5 का पंच सब पे भारी राजस्थानी सबसे आगे है। इसमें पश्चिमी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। डॉक्टर टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? 12वीं शताब्दी में। एलपी टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा 12वीं शताब्दी में अस्तित्व में आ चुकी थी। किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी का उद्भव हुआ है। निम्न में से कौन विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते हैं? अब्राहम ग्रियर्सन, हीरालाल माहेश्वरी और मोतीलाल मेनारिया जाने जाते हैं। अब्राहम ग्रियर्सन, मोतीलाल मेनारिया और हीरालाल माहेश्वरी जाने जाते हैं। 1 नंबर नहीं जाना जाता। हीरालाल माहेश्वरी जाना जाता है, ठीक है। मोतीलाल मेनारिया भी जाने जाते हैं। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग है 1650 से 1850 ईस्वी। 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का एक स्वतंत्र भाषा के रूप में विकास होने लगा। 17वीं सदी तक आते आते राजस्थानी भाषा पूर्णतः एक स्वतंत्र स्वर्ण काल है। 17वीं सदी तक राजस्थानी भाषा। राजस्थान की मानक बोली है मारवाड़ी। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? जोधपुर उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में, ढाटी, बाड़मेर, बालोतरा में। गोड़वाड़ी उपबोली मारवाड़ी की है। मारवाड़ की उपबोली है शेखावाटी। आर.सी. निगम ने जनगणना में मातृभाषाओं पर पुस्तक में किस भाषा को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली के रूप में वर्गीकृत किया है और देशी वक्ताओं द्वारा भाषण के समय एक सामान्य रूप से लिखा गया है जो संपूर्ण देश में फैले हुए पाए गए। तो वो मारवाड़ी भाषा है जिसके वक्ता संपूर्ण देश में फैले हुए हैं। ढाटी मारवाड़ी की एक उपबोली है। राजस्थान के किस क्षेत्र में बाड़मेर में बोली जाती है? सोरठा छंद मांड राग जिस बोली की शिल्पकला है। मांड किसकी है? मारवाड़ी की। सोरठा छंद भी मारवाड़ी की। राजस्थानी भाषा और संस्कृति में डिंगल काव्य की शैली है। डिंगल मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को डिंगल कहते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है? डिंगल में। दुर्साहड़ा से 5वां वेद और 19वां पुराण का है वेली कृष्ण रुक्मणी को।
कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सत्सई में किस भाषा में लिखी है? डिंगल में। वीर सत्सई डिंगल में। वंश भास्कर डिंगल में। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बोली है मालवी। मालवी की उपबोलियां हैं रतलामी, सोदवाड़ी, निमाड़ी, रागड़ी। मेवाड़ी, चित्तौड़, भीलवाड़ा। मालवी बांसवाड़ा में। मालवी बांसवाड़ा में नहीं है, ठीक है। मालवी झालावाड़ में। ढूंढाड़ी जयपुर में। मेवाती अलवर में। रागड़ी और निमाड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? तो ये है मालवी की। रागड़ी मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। गोडवाड़ी जालौर में। भांगड़ी बांसवाड़ा, खराड़ी भीलवाड़ा, निमाड़ी नागौर में नहीं है। खराड़ी भीलवाड़ा वर्तमान में शाहपुरा में चली गई। माल खराड़ी मालपुरा टोंक में। राजस्थान की किस बोली पर मारवाड़ी मराठी भाषा का प्रभाव है? राजस्थान की मालवी बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है। सोतवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवाटी मुख्य उपबोलियां हैं मालवी की। राठी, महेट्टा ये मेवाती की उपबोलियां हैं। मेवाती बोली से संबंधित जिला है अलवर। बोली जिसमें भक्त सहजोबाई दयाबाई की रचनाएं प्राप्त हुई है मेवाती। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली नहेड़ा मेवाती कहलाती है। नहेड़ा मेवाती प्रताप, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में। इस भाषा में जयपुरी बोली का प्रभाव भी दृष्टिगत होता है। नहेड़ा मेवाती। संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? मेवाती बोली का प्रयोग सुंदरदास जी ने नहीं किया। सुंदरदास जी की बोली है ढूंढाड़ी। उदयपुर व चित्तौड़ में अधिकांशतः बोली गई मेवाड़ी। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवद गीता एवं सांख्य की ग्रंथों की रचना किसने की? चतुर सिंह ने। मेवाड़ी में भगवद गीता, योग सूत्र व सांख्य कारिका की रचना चतुर सिंह ने की। चतुर सिंह ये बाबूजी चतुर सिंह एक संत है। एकलिंग मातम किस भाषा में? संस्कृत। बांगड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? वैसे ये बांगड़ी किंतु होना चाहिए वागड़ी। वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा। भीलों की बोली है भीली बोली है। बांगड़ी बोली दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वो है बांगड़ी। डूंगरपुर बांसवाड़ा में बांगड़ी बोली जाती है। गिरीशन ने बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा है भीली बोली। गिरीशन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है? बांगड़ी को। राजस्थानी बोली में से किस पर गुजराती का प्रभाव है? तो वो है बांगड़ी। मुंडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? टोडरमल को। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? जालौर। लूणी का उपक्षेत्र गोडवाड़ी बोली का कहलाता है। तोराबाटी है ढूंढाड़ी की बोली। ढूंढाड़ी की है तोराबाटी। कांटेड़ी, चौरासी, नागरचोल, राजावाटी, कृष्णगढ़ी, जगरोती, अजमेरी, सिपाड़ी, हड़ौती। काई करो छो जयपुरी का अपना विशिष्ट सर्वनाम है। राजावाटी, नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं? राजावाटी व नागरचोल में ढूंढाड़ी की है। ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है जयपुर में। दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? ढूंढाड़ी में। कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? राठी।
तोरावाटी राजावाटी नागरचौल है कि दोराटी मेवाती की उपबोली। ढूंढाड़ी बोली नहीं बोली जाती है। अहिरवाटी मेवाती की उपबोली है। ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में कौन सा सही नहीं है? खैराड़ी ये जो है मेवाड़ी की उपबोली। तोरावाटी नागरचौल 84 ढूंढाड़ी की है, किंतु खैराड़ी मेवाड़ी की है। तोरावाटी बोली जाती है नीम का थाना में। देखिए खैराड़ी मेवाड़ी की है और मेवाड़ी खुद मारवाड़ी की। रांगड़ी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है रांगड़ी। मालवा प्रदेश में राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से उत्पन्न बोली क्या नाम? रांगड़ी। ढटकी थाली खैराड़ी उपबोली राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? तो वो है मारवाड़ी से। जगरोती करौली में। हाड़ौती में बोली जाने वाली राजस्थानी के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती, भरतपुर में नहीं बोली जाती। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में बोलते हैं। बूंदी एवं कोटा में कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती। झालावाड़ में हाड़ौती। हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्रों में बोली जाने वाली है हाड़ौती। मारवाड़ी की उपबोली नहीं है तो वो है नागरचौल ढूंढाड़ी की है। बीकानेर जोधपुर थली मारवाड़ी की है। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में? तो ये होगी बहरोड, मंडावर, कोटपुतली, अलवर में। वैसे कोटपुतली, बहरोड और मंडावर अब अलग जिले बन गए। ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी किस नाम से जानी जाती है? अहिरवाटी ऐतिहासिक दृष्टि से राठी के नाम से जानी जाती है। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो वो है मेवात। अलवर जिले के बहरोड और मंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? अहिरवाटी। मेवात की उपबोली है अहिरवाटी। अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस का वर्गीकरण में आती है? उत्तर पूर्वी राजस्थानी में अहिरवाटी और मेवाती बोलियों का वर्गीकरण आता है। खैराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? खैराड़ी बूंदी और शाहपुरा की। और खैराड़ी मालपुरा की। खैराड़ी बोली जिस क्षेत्र में प्रचलित है टोंक और भीलवाड़ा में। राजस्थानी भाषा दिवस 21 मार्च विश्व मातृभाषा दिवस है। जगरोती करौली में, ढाटी बाड़मेर में, नागरचौल टोंक में और धाबड़ी उदयपुर में। जगरोती ढूंढाड़ी की, ढाटी मारवाड़ी की, नागरचौल ढूंढाड़ी की और धाबड़ी मेवाड़ी की। जी इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक राजस्थानी भाषा है। राजस्थान के चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले के लगभग 30 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है तो वो है शेखावाटी। बांगड़ी हनुमानगढ़ में, जगरोती करौली में, धाबड़ी उदयपुर में, गोड़वाड़ी सुरई में। एक तो बांगड़ी है वो हनुमानगढ़ में, एक वागड़ी है जो डूंगरपुर मसवाड़ा में। राजस्थानी भाषा पर प्रथम फिल्म नजराना। राजस्थानी नायक मईपाल नजराना तथा प्रथम राजस्थानी नायिका सुनैना नजराना थी। राजस्थानी पर प्रथम लोकप्रिय फिल्म बाबाशाही लाडली। राजस्थानी बाल फिल्म डूंगर रो भेद। प्रथम फिल्म तो है नजराना, प्रथम लोकप्रिय फिल्म बाबाशाही लाडली। बाल फिल्म में डूंगर रो भेद। प्रथम रंगीन फिल्म में राज राखो रानी सती। प्रथम राजस्थानी रजत जयंती फिल्म में मारी प्यारी चंदना। प्रथम राजस्थानी रजत जयंती फिल्म में मारी प्यारी चंदना। मरुवाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है मरुवाणी। हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है, जो इस रेगिस्तानी राज्य को हिंदी पट्टी का हृदय बनाता है। हिंदी बोलने वालों में राजस्थान द्वितीय स्थान पर। ठीक है। किसने राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? रामकरण आसोपा ने डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है। साहित्य और विकास।
वेलिकृष्ण रुक्मणी और चंद्रराव जयसिरू में इंदौर डिंगल मेले की पुस्तकों को संपादित करने तथा वजनीका राठौड़ रजनीक महसातो खिड़िया जगारी कही को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय टेसिटोरी लुइज पियो टेसिटोरी एलबी टेसिटोरी संबंधित है। चारण साहित्य से इतालवी विद्वान टेसिटोरी किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया? राजस्थानी व्याकरण पर लेख या राजस्थानी भाषा पर लेख। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान पुस्तक के इसका दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। पहला नंबर। एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट थे। पश्चिमी राजपूत स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट थे। एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी? जेम्स टोड ने। वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा? कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? कर्नल टोड को। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, हरविलास शारदा। राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा पर है? वात है कहानी में कथा पर आधारित है। किसी व्यक्ति विशेष और राजवंश की उपलब्धियों और घटनाओं पर प्रकाश डालने वाली कृतियाँ प्रकाश कहलाती। प्रकाश डालना प्रकाश, जैसे राज प्रकाश। पवाड़ा लोक गाथा है। बहादुरों के विशेष वर्णन करने वाली लोक गाथा पवाड़ा कहलाती। पवरा या पवाड़ा बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली लोक गाथा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की मानता, उसकी विजयों, युद्धों और शौर्य का वर्णन मिलता है? रासो, मानचरित्र रासो, कवि नरोत्तम। पृथ्वीराज रासो, चंद्रपदाई। कवि चंद्रपदाई का अन्य नाम था पृथ्वी भट्ट। 4 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरक्ति है चंद्रपदाई की। विशलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन थी? राजमती। विशलदेव रासो के रचयिता कौन थे? नरपति नाला। हमीर रासो एवं हमीर महाकाव्य के रचनाकार है सारंगधर। हमीर रासो हमीर काव्य के रचनाकार है सारंगधर। हमीर रासो सारंगधर 14वीं सदी में रचित। हमीर रासो 18वीं सदी में रचित। जोधराज, हमीर चंद्रशेखर, हमीर आटी ग्वाल कवि, हमीरायण भांडव व्यास, हमीर बंदन अमृत कैलाश, हमीर महाकवि नयनचंद्र सूरी, हमीर मद बंदन जय सूरी। हमीर रासो को किस भाषा का ग्रंथ कहा जाता है? हमीर रासो संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। गिरधराशिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है। सगत रासो गिरधराशिया डिंगल भाषा का ग्रंथ है। सगत रासो के लेखक है गिरधराशिया। कुमान रासो दलपत ये मेवाड़ी का पिंगल भाषा। मेवाड़ में गुलवंशी राजाओं की वंशावली किस रासो में मिलती है? खुमान में। कायम खां रासो जान कवि। कायम खां रासो जान कवि। कायम खां रासो नियामत खान जान। इसका रचना काल काव्य में राजस्थान के कायम खानी वंश का इतिहास है। नरपति नाला बिशलदेव रासो, सगत रासो गिरधराशिया, कुमान रासो दौलत विजय दलपत विजय, कायम का रासो जान कवि है, गोपाल नहीं है। अलवर की स्थापना का विवरण है प्रताप रासो में। ख्यात के विषय में असत्य कथन है। ख्यात को भाट लोग संभालते हैं। ख्यात को चारण संभालते हैं, भाट नहीं संभालते। ख्यात संस्कृत की ख्याति से बना है। ख्यात ग्रंथों से इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। अनेक ख्यातें राज्य संरक्षण में लिखी गई, सही है। भाट नहीं लिखते हैं, इसे चारण लिखते हैं। राजस्थानी साहित्य में रियासतों के शासकों ने अपने पराक्रम, विजयों तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के इतिहास का लेखा जोखा
अपने इतिहासकारों से लेखवा कर संजोया। इस लेखा जोखा वर्णन को ख्यात कहा जाता है। मारवाड़ रा परगनारी ख्यात जे विगत मूणोत नैंस मारवाड़ रा परगनारी विगत मूणोत नैंस इसे गांवों री ख्यात है। सर्व संग्रह भी कहते हैं। राजस्थान का गजेटियर है। मूणोत नैंसी की विगत विगत मतलब गांवा री ख्यात और गजेटियर विगत गत से गजेटियर। राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है मूणोत नैंसी री ख्यात। राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है मूणोत नैंसी ख्यात। नैंसी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? राजस्थानी भाषा में। मुंशी देवी प्रधान ने किसको राजपूताना का अबुल फजल कहा है? राजस्थान का अबुल फजल। मूणोत नैंसी। मूणोत नैंसी किस राज्य का दीवान था? जोधपुर राज्य के। बीकानेर राठौड़ की ख्यात के लेखक है दयालदास। रतन सिंह का दरबारी था दयालदास। दयालदास को संरक्षण देने वाले शासक थे रतन सिंह। अनूप सिंह ओस्ताकला लाए। दयालदास की ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास है? बीकानेर का। बीकानेर की इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? दयालदास की ख्यात। आयो अंग्रेज भूलक रे ऊपर अंश लिदा खेची और धनिया मरे दीदी थी धनिया उबा गई धरा बाकी दास करे। कविराजा बांकीदास किस शासक द्वारा सुरक्षित राजकवि थे? जोधपुर के मानसिंह। जयपुर और जोधपुर की स्थापना तिथि? बांकीदास। मुंडियारी ख्यात मारवाड़ के राठौड़ों की याद है। किसका लेखक वीरबाण है? राजरूपक वीरबाण। राजविलास मानकवि। राजविलास मानकवि। फाट का जंजाल शिवचंद्र भरतिया। फाट का जंजाल शिवचंद्र भरतिया। राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक है सीताराम लालस। 2 लाख शब्द लिखे हैं राजस्थानी भाषा के। लालस जोधपुर ग्रामीण के नहरवा गांव के निवासी। राजस्थानी जुबा की मशाल कहा जाता है इन्हें। 1973 में इन्हें साहित्य मनीषी और भारत सरकार ने 1977 में पद्मश्री से विभूषित किया। सीताराम लालस का क्षेत्र है राजस्थानी भाषाएं व कोश रचना। राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किया सीताराम लालस ने। 1977 में पद्मश्री। पृथ्वीराज विजय के लेखक है चंद जयानक भट्ट। पृथ्वीराज विजय जनक भट्ट। पृथ्वीराज राष्ट्र चंद बधाई। सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है पृथ्वीराज विजय। राजस्थान के इतिहास के निम्न में से कौन सा साहित्यिक स्रोत संस्कृत में रचित है? पृथ्वीराज विजय। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण पृथ्वीराज विजय ये गलत है। पृथ्वीराज विजय कौन है? जयानक। कोलमाला उदयन सूरी। हमीर महाकवि नैनचंद्र सूरी। जयानक ने कौन सी कृति की रचना की थी? पृथ्वीराज विजय। बुद्धि विलास बखतराम शाह। प्रबंधन चिंतामणि मेरुतुंग। वैली के समरो रुक्मणी उत्तरी मारवाड़ी की भाषा है। वैली किशन रुक्मणी उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ है। वैली किशन रुक्मणी के लेखक है प्रताप सिंह नहीं पृथ्वीराज। पृथ्वीराज वैली किशन रुक्मणी के लेखक है डिंगल तथा पृथ्वीराज राठौड़। पीतल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है। गंगा लहरी और वैली किशन रुक्मणी पीतल द्वारा रचित ग्रंथ है। टेसिटोरियन डिंगल का हेरोंस का है। वैली किशन रुक्मणी की रचयिता किस शासक के दरबारी थे? अकबर के। अचलदास की चिरी बचनी का गागरोन से संबंधित है। शिवदास गार्डन की है। वीर सतसई बलवंत विलास और रामरन जाट के लेखक है सूर्यमल मिशन। सभी को एक साथ दे दिया। वीर सतसई बलवंत विलास रामरन जाट। इन्हें वीर रसावतार कहा जाता है। वंश भास्कर लेखन कार्य में से कहाँ के शासकों के आदेश पर किया गया? बूंदी के। सूर्यमल मिशन की रचनाओं में कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? बोली पूछे तो हाड़ोड़ी
हाड़ौती, और शैली पूछे तो डिंगल। महान कवि सौरमल मिश्रण के बारे में कौन सा कथन गलत है? वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकवि है, सही है। बूंदी के इतिहास का वर्णन किया, यह भी सही है। इनकी कविता से बहादुरी की भावना होती है, यह भी सही है। मेवाड़ के निवासी नहीं, हाड़ौती का निवासी बूंदी में। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर है, वंशोदय थोड़ी। पद्मनाभ कानड़दे, सूरज प्रकाश कर्णिदान, मंडन राजवल्लभ। सूर्यमल मिश्रण द्वारा है। वंश भास्कर, बलवंत विलास, रति रासो, और धातु रूपाल भी इनकी है। रामरथ जाट भी इनकी है। राजस्थानी कवियों में नवजागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है? सूर्यमल मिश्रण को। सती रासो ग्रंथ के लेखक है। सती रासो लेखक के सूर्यमल मिश्रण है। वीर सत्सई सूर्यमल मिश्रण। एलाना देणी आपणी हालरियो हुलरा पुत शिकावे पालन या मरण बढ़ाई मां। तिणमन भूल न जावता केंद गवाए गड़राज। तिणमन जंबू को ताकड़ा उधम मंडे राज। एलाना देणी आपणी हालरियो हुलरा पुत शिकावे पालन या मरण बढ़ाई मां। वीर सत्सई की रचना है। कंत धरे किम आविया तिहारो गणतार। लेंगे मूंज लुकी जी बेरीरो न विलास। सूर्यमल मिश्रण का वीर सत्सई का। वंश भास्कर की डिंगल में सूर्यमल मिश्रण ने वीर सत्सई लिखी वीरों को जगाने के लिए, किंतु वीर सोते रहे। वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण जो राजस्थान की एक रियासत 19वीं शताब्दी के दरबारी कवि। इन्होंने एक उत्कृष्ट कृति वंश भास्कर लिखी, जिसका मुख्य विषय हाड़ा चौहान वंश का इतिहास था। सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है? वीर सतसई ये तो बूंदी से रखता है। सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया? मुरारीदान ने वंश भास्कर को पूर्ण किया। सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखी गई है वीर सतसई। नह तरंग, बुद्ध सिंह। नए तरंग की भाषा ब्रज भाषा है। राजस्थान म्यूजियम के क्यूरेटर अध्यक्ष पद पर 30 वर्ष के लगभग सेवा दी, वो हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा। भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ के लेखक है, वो है हीराचंद ओझा जी। भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ के लेखक हीराचंद ओझा। शिशुपाल वध के लेखक है भीनमाल के कवि माघ। कौन सा महाकाव्य 7वीं सदी के कवि माघ द्वारा लिखा गया है, जो वर्तमान राजस्थान के भीनमाल के रहने वाले थे? शिशुपाल वध। जमींद्रो धनी गुण मिंजर पुस्तकों के लेखक है कन्हैयालाल सेठिया। राजस्थान की बहुत बड़ी शख्सियत है कन्हैयालाल सेठिया। धरती धोरानी पातल और पीतर। अरे धरती धोरानी या तो श्रृंगा ने शर्मावे, इन पर देव रमण ने आवे, इन जस नर नारी गावे, बिरगा बादलियां बरसावे, लूल लूल बाजरी और लहरावे, मक्की झालो देर बुलावे। धरती धोरा की रचनेता है। इनकी एक बार रचनाएं पढ़ लेते हैं। मिंजर शब्द सतवादी कुंकू अघोरी काल मायड्रो हिलो गलगटिया दीट लील शांट रमणिया रसोट लील टांस कन्हैयालाल जी की। 1987 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार सेठिया जी को शब्द पर मिला। स शब्द स सूर्यमल मिश्रण। पातल और पीतल ये भी इनकी है रचना है कन्हैयालाल सेठिया जी की। कन्हैयालाल सेठिया की कृति है धरती धोराई। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी 1540। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नमक वाव कवि की रचना की 1540। कानड़ प्रबंधन का रचयिता कौन है? पद्मनाभ। जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है कानड़ प्रबंधन। कौन सी रचना कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? प्रेमदेव सोनग्राही बात। अमीरायण रचयिता है पद्मनाभ। जय सिंह सूरी के लेखक है हमीद बरबदन। साहित्यिक कृति के लेखक है जय सिंह। वीर विनोद
श्यामल दास है उदयपुर का इतिहास। वीर विनोद श्यामल दास है उदयपुर का इतिहास। वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है? श्यामल दास जी। नीचे दिए गए विकल्पों में से लेखक और उनके लेखन का सही मिलान है। वीर विनोद मेवाड़ का इतिहास श्यामल दास। वंश भास्कर सूर्यमल भीषण है। चेतावनी चौंगड़िया केसरी सिंह बारट है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। केसर है हिंद की उपाधि श्यामल दास जी को दी गई। कविराजा श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? वीर विनोद। बातारी फुलवारी विजय दान देता विजी। इनका उपनाम विजेता बोरुंदा जोधपुर ग्रामीण गीत बातारी फुलवारी 14 खंडों में 10वें खंड को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इन्होंने राजस्थानी शोध पत्रिका परंपरा लोकगीत गोरा हटजा राजस्थान के प्रचलित प्रेमाख्यान का विवेचन जेठ वेरा सोहटा कोमल कोठारी के साथ संयुक्त रूप से वाणी और लोक संस्कृति का संपादन किया। तीड़ो राव मारो बदलो चौधरी इंद्री चतुरई अलेखू हिटलर इनकी रचना है। चरणदास चौर पर फिल्म बनाई गई है। बिजी कोमल कोठारी के साथ रूपायन संस्थान के सह संस्थापक थे। बातारी फुलवारी के लेखक है विजयदान देता और इसके 14 खंड है। बिजी की साहित्यकार का उपनाम है विजयदान देता। विजयदान देता में सही कथन का चयन कीजिए। विजयदान देता राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई। विजयदान देता रूपायन संस्थान के सह संस्थापक थे। दोनों कथन सत्य है। हबीब तनवीर का चरणदास चोर नाटक मूल रूप से विजयदान देता द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण था। मणिकौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति है? विजयदान देता की। विजयदान देता की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? दुविधा पर पहली फिल्म। लेखकों ने किस कहानी पर आधारित फिल्म पहले का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया? विजयदान देता। पहली, दुविधा, चरणदास चोर विभिन्न इनकी कृतियों पर फिल्में बनाई जा चुकी। राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेखू हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता है विजयदान देता। 2007 में पद्मश्री अवार्ड किसे मिला? विजयदान देता जी को 2007 में पद्मश्री दिया गया। कविराजा श्यामल दास से पुरातत्ववेत्ता मुनि जिन विजयन जिस जिले से संबंधित है? भीलवाड़ा। राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की मुनि जिन विजय सूरी ने। अमीर मकवे नैनचंद्र सूरी। रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? अमीर महाकाव्य से। रसिक रत्नावली की रचयिता है नरहरिदास। सुंदर विलास की रचयिता है सुंदरदास। ढोला मारूरा दोहा कवि कल्लोल। ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय आयु थी 3 वर्ष और मरवण की 1.5 वर्ष। वीर मायन का रचनाकार कौन है? बहादुर डाडी। किरदार बावनी के लेखक कौन है? किरदार बावनी के लेखक है दुर्सा आडा। विरुद्ध छतरी किरदार बावनी। मान सिंह जीरा झूलना आदि ग्रंथ है दुर्सा जी के। देश दर्पण संक्रदान दापो समोर सूरज प्रकाश करणीदान किरदार बावनी दुर्सा जी आडा। रघुनाथ रूपक मंचाराम सेवक। महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की तेज कवि जैसलमेरी ने जिनका संबंध रमत अखाड़ा से। वैदिक सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की? जोरावर सिंह ने वैदिक सार और पूजा पद्धति ग्रंथों की रचना की। सुमेलित नहीं है तो जिनेश्वर सूरी। माधवानंद कामगंध गणपति की रचना है। ठीक है। माधवानंद कामगंध गणपति की धोरताख्यान हरिभद्र सूरी कोवले मारा उदयन सूरी कानड़ प्रबंधन पद्मनाभ। माधवलाल कामगंध गणपति माधवलाल कामगंध गणपति कोवले मारा उदयन सूरी धोरताख्यान हरिभद्र सूरी। राग कल्पद्रुम कृष्णानंद। राग कल्पद्रुम कृष्णानंद। राग चंद्रिका द्वारका भट्ट।
राग चंद्रिका द्वारका भट्ट। राधा गोविंद संगीतसार देवर्षि भट्ट। राग मंजरी रागमाला ग्रंथों के रचयिता है पुंडरीक विठल। राग मंजरी रागमाला पुंडरीक विठल। राग मंजरी की रचयिता है पुंडरीक विठल। मध्यकालीन ग्रंथ मान कोतवाल का विषय है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन की रागों का संकलन। मान कोतवाल का विषय है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन। आनंद विलास जसवंत सिंह फर्स्ट। भाषा भूषण आनंद विलास अनुभव प्रकाश सिद्धांत बोध चंद्रबोध। ईश्वरदास की रचना नहीं है। चंद्रबोध किसकी? जसवंत सिंह की है। हरिरस राग कैलाश और सभा पर्व ईश्वरदास जी की है। रचनाकार नहीं है। ललित लाल मतीराम। अवतार चरित्र नरहरिदास। दयाबाई दयाबोध। सुजान चरित्र ये तो चंद्रशेखर है। सुजान चरित्र सुरजन चरित्र चंद्रशेखर है। सोमनाथ नहीं है। ललित लाल मतीराम है। हाला दांदारी ईश्वरदास बारट। गुण भाषा हिमकवि महादेव पार्वती वेली सायाजी झूला है। राव जयसिरो चंद वीटू सुजा है। महादेव पार्वती वेली सायाजी झूला है। करनी शतक चुंडा शतक हाड़ी शतक ऐसी पुस्तकों की रचयिता है। नाथू सिंह मई आर्य। रचना लेखक सुमेरन नहीं है। बोल भारमली यादेंद्र शर्मा। पागी चंद्रप्रकाश देवल। कोडम दे मेघराज मुकुल पग फेरो। बोर भारमली है सत्यप्रकाश ज्योति। ठीक है। कोडम दे मेघराज मुकुल पग फेरो मणि मधुकर। बोल भारमली सत्यप्रकाश जोशी। देखो बार दो श्री बार आ गए। विरुद्ध छतरी ये तो गड़बड़ है। दुर्सा ज्यादा है। राजा रसोटा कृपाराम। बोल भारमली सत्यप्रकाश जोशी ये सुमें लेते हैं। बादली के रचनाकार है चंद्रवीर सिंह बिरकाली। बादली डंपर लू चित्रांगदा कालजरी कोर। लू काव्य का रचनाकार है चंद्रवीर सिंह बिरकाली। बादली बिरकाली। देवड़ नहीं है। चंद्रप्रकाश देवड़ नहीं है। चंद्रवीर सिंह बिरकाली। राधा की रचयिता है सत्यप्रकाश जोशी। मेघमाल के रचयिता है सुमेर सिंह शेखावत। और बातम भूगोल के रचयिता है हरीश बाधाणी। द अर्ली चौहान इंडस्ट्रियलाइजेशन के रचयिता है दर्शन शर्मा। फार्मा पार्ट टू द पीपुल फ्रांसिस स्टेप ने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत पर आधारित लिखी है। फार्मा टू द पार्ट्स। राजस्थान के प्रमुख कहानीकार है लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावत। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पद्मश्री उनका किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया गया? साहित्यिक क्षेत्र के लिए। रूसी कथाओं को राजस्थानी अनुवाद में गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को लव स्टोरी ऑफ राजस्थान की लेखिका लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। समराइज कहा हरिभद्र सूरी। साहित्य अकादमी पुरस्कार कृति पग फेरो के रचनाकार है मणि मधुकर। पग फेरो भरतमुनि के बाद रसगंध सुधी सपनों के तीर मणि मधुकर की नहीं है। जमारो नहीं। पग फेरो रसगंध सुधी सपनों के तीर तो मणि मधुकर की है। श्रृंगार हार अमीर रणथंभौर के अमीर की रचना श्रृंगार हार। प्रबंधन कोश राजशेखर। प्रबंधन चिंतामणि मेरुकुंज। प्रबंधन कोश राजशेखर। प्रबंधन चिंतामणि मेरुकुंज। प्रबंधन चिंतामणि मेरुकुंज राजवल्लभ मंडन। पार्श्व चरित्र श्रीधर। और प्रबंधन कोश राजशेखर है भाई। गलालैंग वीर काव्य। गलालैंग एक वीर काव्य है। ठीक है। की स्थापना की अमरनाथ जोगी ने। गलालैंग वीर काव्य है। विशल देव राठौर नरपति लाला है। कुमान राठौर दलपत विजय। फेली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज राठौर। राव जयसिरो चंद वीटू सुजा। राव जयसिरो चंद वीटू सुजा बीकानेर संबंधित है। भारतीय सर्वबाहुबली घोर के रचयिता है वज्रसेन सूरी। भारतीय सर्वबाहुबली रास शालिभद्र सूरी। भारतीय सर्वबाहुबली घोर ब्रजसेन सूरी। भारतीय सर्वबाहुबली रास शालिभद्र सूरी।
उपन्यास रागे राघव निम्नलिखित लिखित नहीं है। रागे राघव द्वारा लिखित नहीं है। मिट्टी का कलंक। मिट्टी का कलंक यादवेंद्र शर्मा का। मुर्दों का टीला कब तक करूँ सीधा साधा रास्ता। सीधा मुर्दा कब सीधा रागे राघव का है। मुर्दा कब सीधा रागे राघव का। मिट्टी का कलंक यादवेंद्र शर्मा का। राज रत्नाकर के लेखक है सदाशिव भट्ट। राज विनोद के रचयिता है सदाशिव भट्ट। राज रत्नाकर सदाशिव, राज विनोद के भी सदाशिव। नागदमन सयाजी झूला। रुक्मणी हनन नागदमन सयाजी झूला। सूर सिंह रेव छंद माधवदास चारण। जस रत्नाकर विठलदास। राज विनोद जगजीवन नहीं है। म्यूनिटी इन राजपूताना की रचयिता है आई.टी. पिचार्ड। आचार्य महाप्रज्ञ की कृति निम्न में से कौन सी है। मन का कायाकल्प आचार्य महाप्रज्ञ की कृति है। राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता कौन है। पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता है कुशल लाभ। कौन सा सही सुमेलित है। कन्हैयालाल सेठ या धाती धोरारी। मेघराज मुकुल की सेनानी। अब तक तो सही है। उमरदान लालस 56 संत। चंद्रवीर सिंह बिरकाली की बादली है। जयनक पृथ्वीराज विजय जयनक पुरुष परीक्षा विद्यापति। अमीर मधुबदन जयसिंह सूरी और मंडन की है राजवल्लभ। संगीत राज है महाराणा कुंभा की। सफेद मेमने और पत्तों की बिरादरी मणि मधुकर की। रस के अंदर वो भी मणि मधुकर की है। पत्तों की बिरादरी सफेद मेमने मणि मधुकर की है। सरकंडे की सारंगी भी मणि मधुकर की है। राज्य सोरठा कृपाराम गया। सूर्य प्रकाश ग्रंथ किस राज्य के शासकों की जानकारी। सूर्य प्रकाश जोधपुर के। वीरबान रत्न सूर्य प्रकाश। अहमदाबाद की जीत में वीरबान रत्न और कबीरदास दोनों ने अच्छा